तो 52 गांव ऐसे हैं जहां डर और दहशत का माहौल है। लोग शाम को 6 बजे ही अंदर घर के चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि कर्फ्यू लग गया है, घर से बाहर निकलना मना है। और ये कर्फ्यू जिंदगी और मौत के बीच जो डर है उसको लेकर लगा हुआ है। और यही वजह है कि अब इसको बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाकर पकड़ने की बात हो रही है, शूट एट साइट की भी बात हो रही है। लेकिन आज वो अल्फा मेल हम आपको दिखाने वाले हैं, वो जिसने सारे घरों में डर और आतंक बसाया हुआ है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से निकलने से बचते हैं। रात होते ही घरों के दरवाजे बंद करके एक साथ बैठ जाते हैं। आज उसी अल्फा मेल की तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखाने वाला है। और चलिए आपको सबसे पहले तस्वीर ही दिखा देते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 52 गांवों में डर और दहशत का माहौल है और वो लंगड़ा भेड़िया रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हो गया है, क्योंकि यही वो भेड़िया है जो अल्फा मेल है और जो उनका सरदार है। भेड़ियों का जो वुल्फ पैक है, जो झुंड है, उनका सरदार। और ये तस्वीर रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुई। ये पहली तस्वीरें हैं। अल्फा वुल्फ है लंगड़ा भेड़िया, जिसकी तलाश 400 लोगों की टीमें कर रही हैं। उसे रिपब्लिक भारत ने अपने कैमरे में कैद किया है और पहली बार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही लंगड़ा भेड़िया है जो रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हो चुका है, जहां इसकी वजह से बाकी जो भेड़िए हैं वो भी आदमखोर बने हैं। और इसकी तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अकेले बहराइच में इस लंगड़े भेड़िए ने 10 लोगों को अपना निवाला बना लिया है। और अगर पूरे अलग अलग इलाकों की बात करें तो 15 लोगों को अब तक यहाँ मौत का निवाला बनाया गया है इनकी तरफ से। तो जहां ये शिकारी था वहां रिपब्लिक भारत पहुंचा। रिपब्लिक भारत के कैमरे में वो अल्फा वुल्फ, जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, वो कैद हो गई है, जिसे वन विभाग ढूंढता रहा। वो हमारे कैमरे की निगाहों से हमने आपको सबसे पहले दिखाया। रिपब्लिक भारत से लंगड़े लीडर का आमना सामना एक तरह से हुआ। रात के गुप्त सन्नाटे में हमारे सहयोगी ने ये तस्वीरें हम तक भेजी हैं। बहराइच का लंगड़ा आदमखोर आज सामने आ गया है। आपके सामने भी हमने रखा। अपने साथी के साथ ये रात में घूमता नजर आया। बहराइच में खुले घूम रहे थे ये 2 आदमखोर और अपना शिकार खोज रहे थे। ऐसा लग रहा है इन्हीं आदमखोरों ने मासूमों की जान ली है, लोगों को अपना निवाला बनाया। हमने आपको बताया बहराइच में अकेले 10 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। वहीं पूरे अलग अलग इलाकों में, सीतापुर में और भी इलाकों में जो टेरर है उसमें 15 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं ये भेड़िए। हमारे सहयोगी राघवेंद्र की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान अपनी खेती में नहीं जा रहे हैं, वो किसी तरह के ग्रुप में नहीं चल पा रहे हैं खेतों में, क्योंकि लोगों के घरों में इतनी संख्या नहीं, गरीब घरों में, कि वो 20-20 लोगों की संख्या में खेतों में जाएं। ऐसे में बच्चों के स्कूल भी इस समय आना जाना कम हुआ है। हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पे हैं। मैं खुद रात के 12-12 बजे तक उस खूंखार क्षेत्र में जहाँ पर भेड़ियों का आतंक है, मैं वहाँ घूमता हूँ। मैं खुद वहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिर ये जो भेड़िया है, खूंखार भेड़िया, ये कैसा है, दिखने में कैसा है, ये कैसे घात लगाकर गाँवों में जाता है। हम खुद ढूंढ रहे हैं रात दिन। लेकिन जिस तरह से कल हमारे ही कैमरे में कैद हुआ है, जिसकी चर्चा थी चारों तरफ कि एक आदमखोर नरभक्षी लंगड़ा जानवर है, तो वो रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ। मैंने तस्वीरें दर्शकों को दिखाया। तो डर के साए में रह रहे हैं लोग, रात भर पहरा दे रहे हैं और उन्होंने अब नया तरीका निकाला है खुद की रक्षा करने का। जी हाँ, बहराइच के गांव में आज भी सैकड़ों कच्चे मकान हैं, क्योंकि गांव का इलाका है, खेत है, खलिहान है। ऐसे में कच्चे मकानों में वहां लोग रहते हैं और कई घरों में आज भी दरवाजे नहीं लगे। चिक लग जाती है, एक पर्दा लग जाता है और उसी के सारे लोग रहते हैं। और इन्हीं पर्दों और चिक को हटाकर ये भेड़िया अंदर घुस जाता है। जिन घरों में दरवाजे नहीं थे वहीं भेड़ियों का हमला हुआ है। लोगों ने महसूस किया कि दरवाजे ना होने की वजह से ये हमले तेज हो रहे हैं। घरों में से बच्चों को ये आदमखोर उठा ले गए थे। बहुत से ऐसे प्रकरण सामने आए जहां बच्चों को ही विशेष तौर पर टारगेट किया गया। सॉफ्ट टारगेट बच्चे ही हैं इन आदमखोर भेड़ियों के। ऐसे में वन मंत्री ने भी घरों में दरवाजा लगाने के निर्देश दिए थे। लगातार वन मंत्री लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि आप घरों में दरवाजे लगाएं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। गांव वाले अब अपने घरों में दरवाजे लगवा रहे हैं बहराइच में। ऐसे में दरवाजों की जो है डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब सभी अपने घरों पर दरवाजा लगाना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी ऐसे अंदर ना घुस पाए, आदमखोर भेड़िया किसी को भी अपना निवाला, अपना शिकार ना बना पाए। सुनिए लोगों का क्या कहना है।
दरवाज़ा जो बन रहा है उनकी संख्या में अचानक तेज़ी आ गई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दरवाज़ा तैयार किया जा रहा है और बनाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। आप देखिए तमाम तरह की यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं वो यहाँ से जो आरा मशीन है उससे कटवा के मंगवा ली गई हैं। यहाँ पर रात दिन अभी जो इनके कारीगर हैं वो काम करते हैं। अचानक देख रहा हूँ कि यहाँ पे दरवाज़ों की संख्या कुछ ज़्यादा दिख रही है। क्या भेड़िए के आतंक से लोग दरवाज़ा खरीदना चाह रहे हैं? हाँ, ज्यादातर भेड़िए के आतंक की वजह से दरवाजा पल्ला खरीदे जा रहे हैं। भादों के मौसम में कभी दरवाजे नहीं बिकते थे, कभी नहीं बिकते थे। इस वक्त क्या है अभी? इस समय जो है भादों के मौसम में लोग खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं कि भेड़िए की दर की वजह से। पर डे लमसम यहाँ पे 25-30 दरवाजे पर डे बिक रहे हैं। तो देखा आपने, दरवाजों की डिमांड बढ़ गई और लोग दरवाजे खरीद कर अपने घरों को सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं। ये तय किया जा रहा है कि कैसे जल्द से जल्द इन पर नकेल कसी जा सके, इन्हें पकड़ा जा सके। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आदमखोरों को पकड़ने के लिए एक बड़े स्तर पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, बहराइच में ही ये बैठक हुई है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि खामियां कहाँ हैं, गलतियां कहाँ हैं और इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे में फाइनल प्लान अब तैयार किया जा रहा है इस बैठक के जरिए और इसमें वन मंत्री भी मौजूद हैं। और आपको बताएं कि एक और कैबिनेट मंत्री हैं जो यहाँ बहराइच में इस वक्त कैंप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि रणनीति पक्की हो, रणनीति पर काम हो और झुंड के सरदार को बल्कि पूरे झुंड को अब पकड़ा जाए और इन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाए। इस पर एक्शन प्लान तैयार हो रहा है और खौफ कैसे खत्म हो, डर कैसे खत्म हो, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। एक बड़े स्तर पर चर्चा हुई है, एक बड़े स्तर पर चर्चा हुई है। तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन क्या फाइनल प्लान इस चर्चा के बाद तैयार हुआ है, अब वो जानकारी आपके सामने रख दे रहे हैं। बहराइच में वन मंत्री ने अहम बैठक ली, हमने आपको तस्वीर दिखाई। बैठक में मंत्री संजय निषाद भी शामिल हुए हैं। बहराइच के डीएम और एसपी की भी यहाँ मौजूदगी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा तांडव बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों ने मचाया है। वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ शामिल हुए हैं। 400 से ज्यादा लोग हैं जो इलाके में कैंप कर रहे हैं। पीएसी का बल है, तमाम चीजें, लेकिन पकड़ा नहीं जा सका है। ऐसे में बड़े स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। आदमखोर को पकड़ने के लिए अब नई रणनीति, नया प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया गया है। आदमखोर को गोली मारना अब आखिरी विकल्प होगा, ये इस मीटिंग में तय हो गया है। फिलहाल भेड़िए को पकड़ने की कोशिश होगी, लेकिन अगर ये फिर भी नहीं पकड़ा जाता है, अगर ये उस पिंजरे में नहीं कैद हो पाता है, तो इसे मारने पर भी विचार किया जा रहा है। इसको लेकर काम करने की कोशिश हो रही है। और देखिए, दो मंत्री हैं, दो कैबिनेट मंत्री हैं। वन मंत्री तो मौजूद हैं ही, वहीं संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं वो भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्योंकि योगी ने पहले ही निर्देश दे दिया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि अब कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मौके पर पहुंचिए, मौके पर रहिए और एक्शन कीजिए। सुनिए। भेड़िया लंबे समय से शांत रहता है, कभी आदमखोर हो जाता है। जो आदमखोर है तो पकड़े जा रहे हैं और लगभग 4 भेड़िए पकड़े गए। और इससे पहले भी एक घटना यहाँ हुई थी आज के 2002 में, और उस समय लगभग 34 लोगों का इंसिडेंट हुआ था। अभी हमारे समय 10 के आसपास है। तो हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि आगे प्रभावी कदम रखें, जो भेड़िए हैं वो पकड़े जाए।